जज के घर के बाहर फायरिंग जज सरदार ताहिर साबिर के घर के बाहर खड़ी गाड़ी पर की गई है। शहरी आसिफ ने गाड़ी जज के घर के बाहर खड़ी की थी। नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने गाड़ी पर फायरिंग की, जबकि शहरी की दरख्वास्त पर कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। आपको बताएं कि इस हवाले से कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। GOR 3 में बैंकिंग कोर्ट के जज के घर के बाहर यह फायरिंग हुई। फायरिंग जज सरदार ताहिर साबिर के घर के बाहर खड़ी गाड़ी पर की गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे इरफान मलिक से। इरफान, बताइएगा, पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई की गई? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि ये वाकया इचरा के इलाके में पेश आया, जहां पे GOR 3 में जो बैंकिंग कोर्ट के जज हैं सरदार ताहिर साबिर, ये उनका घर था। उनके घर के बाहर एक अहाता मूलचंद के रिहायशी मोहम्मद आसिफ ने अपनी होंडा सिविक जो फ्लाइट पर गाड़ी थी वो खड़ी की हुई थी कि इसी दौरान दो मोटरसाइकिल सवार वहां पे आए और उन्होंने गाड़ी के ऊपर फायरिंग कर दी। गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई जिससे गाड़ी को तो नुकसान पहुंचा, लेकिन खुशकिस्मती से कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। और पुलिस हुकाम का कहना है कि अहाता मूलचंद का रिहायशी जो आसिफ है, क्योंकि GOR 3 के अंदर से रास्ता गुजरता है जो अहाता मूलचंद की जानिब जाता है, उस रास्ते से उसने गाड़ी जो जस्टिस हैं उनके घर के बाहर खड़ी की और वहां पे नामलूम अफराद ने आके फायरिंग की। उनकी दरख्वास्त के ऊपर, मोहम्मद आसिफ की दरख्वास्त के ऊपर पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है और पुलिस हुकाम का कहना है कि मुकदमे का इंदराज करके मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जबकि इस हवाले से CCTV कैमरास जो हैं उनकी मदद हासिल की जा रही है मुल्ज़मान की शनाख्त के लिए। जी, मुल्ज़मान की शनाख्त के लिए CCTV कैमरा की मदद हासिल की जा रही है। इरफान मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर आपको बताएं कि N133 का ज़िमनी इलेक्शन PTI उम्मीदवार जमशेद चीमा के कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज कर लिया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर जमशेद चीमा के कागजात नामजदगी पर फैसला 4 बजे सुनाएंगे। N133 का ज़िमनी इलेक्शन PTI उम्मीदवार जमशेद चीमा के कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज कर लिया गया है, जबकि रिटर्निंग ऑफिसर जमशेद चीमा के कागजात नामजदगी पर फैसला 4 बजे सुनाएंगे। PTI उम्मीदवार जमशेद चीमा के कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज कर लिया गया है। N133 का ज़िमनी इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर जमशेद चीमा के कागजात नामजदगी पर फैसला 4 बजे सुनाएंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे वसीम अहमद से। वसीम, आगाह कीजिएगा, फैसला महफूज कर लिया गया है? जी बिल्कुल, N133 के ज़िमनी इंतखाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा और उनके जो कवरिंग कैंडिडेट हैं मुसर्रत जमशेद चीमा के जो तजवीज़ कुनिंदा थे, उनका जो ताल्लुक है वो N133 में ना होने की वजह से उन पर एतराज़ लगाया गया था, जिस पर आज दोनों पार्टियों के वकला की बहस हुई। लेकिन फैसला जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर ने महफूज कर लिया और आज 4 बजे फैसला सुनाया जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं या नहीं ले सकते। जी ठीक है, फैसला महफूज कर लिया गया है। वसीम अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर आपको बताएं कि N133 का ज़िमनी इंतखाब जमशेद चीमा मुसर्रत चीमा के कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज कर लिया गया है। इलेक्शन जल्द हो या देर से हमने इलेक्शन लड़ना है। जमशेद चीमा की जानिब से कहा गया है कि फैसला 4 बजे आएगा। अदालतों के दरवाजे खुले हैं। सादा नुक्ता यह है कि तजवीज़ कुनिंदा इसी हल्के से होना चाहिए। जमशेद चीमा मुसर्रत चीमा का तजवीज़ कुनिंदा N133 का नहीं। अहमद कयूम की जानिब से ऐसा कहा गया है, जबकि उन्होंने कहा कि जमशेद चीमा मुसर्रत जमशेद के कागजात नामजदगी मुस्तरद होंगे। N133 का ज़िमनी इंतखाब जमशेद चीमा मुसर्रत चीमा के कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज कर लिया गया है। 133 का इलेक्शन हम लड़ना चाहते हैं, हम इसको जीतेंगे। हमने इसे परफॉर्म किया है और ये सीट इंशाल्लाह हमारी होगी। और हमारे मुकाबले में जो लोग हैं वो इलेक्शन से भाग रहे हैं, वो इस आड़ में इसके पीछे भाग रहे हैं। जी, वो प्रपोजर जो है उसका एड्रेस ठीक है, वो सारा कुछ ठीक है, बस सिंपल ये है कि शायद उसका कोई ब्लॉक कोड जो है चेंज हो गया है। वो इलेक्शन कमीशन की गलती की वजह से चेंज हुआ है या वो चेंज हुआ है नादरा की वजह से। लिहाजा हम आपको इलेक्शन को ब्लॉक करेंगे। हम कहते हैं कि जनाब मैदान में आएँ, आप बड़ी पॉपुलर पार्टी हैं, आपके बगौल यहाँ महंगाई बड़ी है, आपके बगौल हम अनपॉपुलर बड़े हैं, आपके बगौल ये इलेक्शन वन साइडेड होगा। आप यहाँ पे आएँ, हम आपको मैदान से हरा के घर भेजेंगे। हम बताएंगे कि हमने परफॉर्म किया है। और दूसरी बात बड़ी सीधी है कि हमारा फैसला आना है 4 बजे और उसके बाद अदालतें भी है। हमें इस बात में कोई डाउट नहीं है कि हमारे पेपर भी ठीक हैं, हमारा प्रपोजल भी ठीक है, हमने ठीक बंदे को जो आप कह लें कि हमारे बंदे ने प्रपोज किया है और हमारे कोई इशूज नहीं है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे वसीम अहमद से। वसीम, बताइएगा, कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का इंदिया दे दिया गया है? जी बिल्कुल, N133 के जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमशेद इकबाल चीमा और उनकी कवरिंग कैंडिडेट मुसर्रत चीमा जो है
उनके वकला ने आज बहस की और अपने तमाम पॉइंट्स जो थे वो रिटर्निंग अफसर सैयद बासित को लिखवाए थे, जबकि मियां हफीज और जो नसीर भुट्टा के वकील हैं अहमद कयूम ने भी अपने दलाइल जो थे वो पेश किए थे। इसमें आपको बताता चलूं कि जमशेद इकबाल चीमा ने गुफ्तगू करते हुए कहा था कि हमारे तमाम तक डॉक्यूमेंट ठीक है, हमारे प्रपोजल बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक नुक्ते की वजह से कि उनका ब्लॉक कोड चेंज है उसकी वजह से हमें इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। जबकि अहमद कयूम जो कि नसीर भुट्टा और हफीज एडवोकेट के वकील हैं, उनका कहना था कि एक सिंपल और सादा नुक्ता है कि तजवीज कुनिंदा उसी हल्के से होना चाहिए, जबकि जमशेद चीमा और मुसर्रत चीमा का तजवीज कुनिंदा NA 133 का नहीं, जिसकी वजह से इनके कागजात जो है वो मुस्तरद होने चाहिए। लेकिन जो रिटर्निंग अफसर हैं उन्होंने तमाम पॉइंट्स लिखने के बाद फैसला महफूज कर लिया है जो आज 4 बजे सुनाया जाएगा। जी अच्छा वसीम, ये बताइएगा कि जमशेद चीमा की जानिब से गुफ्तगू की गई, उन्होंने कहा कि जल्द या बदेर हमने इलेक्शन तो लड़ना है और इसी हल्के से लड़ना है। तो बज़िद जिस तरह वो नज़र आते हैं, तो अगर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाते हैं तो उसके बाद उनका लाहा अमल क्या होगा? जी बिल्कुल, इसमें 2 चीजें हैं कि एक तो अगर रिटर्निंग अफसर इनको इनके कागजात जो है वो मुस्तरद करता है तो उसके बाद वो एपलेट ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। दूसरा, क्योंकि हुकूमत पंजाब की जानिब से सूबे की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र इलेक्शन को मुलतवी करने की दरख्वास्त भी दी गई है। इस हवाले से उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर इलेक्शन डिले भी होता है, लेट भी होता है, लेकिन इलेक्शन उन्होंने लड़ना है, इलेक्शन लड़ने के लिए उनकी तैयारी मुकम्मल है। उनकी जानिब से जो दरखास्त जो प्रपोजल जमा करवाए गए हैं, लिखवाए गए हैं, वो बिल्कुल ठीक है। इसकी वजह से हमें इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। और उनका कहना था कि हम हाई कोर्ट से, अदालतों से रुजू करके उनसे इलेक्शन लड़ने की जो है वो इजाजत तलब करेंगे। जी ठीक है, अदालतों से रुजू किया जा सकता है। वसीम अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। जमशेद चीमा की जानिब से क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। 133 का इलेक्शन हम लड़ना चाहते हैं, हम इसको जीतेंगे। हमने सब परफॉर्म किया है और ये सीट इंशाल्लाह हमारी होगी। और हमारे मुकाबले में जो लोग हैं वो इलेक्शन से भाग रहे हैं, वो इस आड़ में इसके पीछे भाग रहे हैं जी। वो प्रपोजल जो है उसका एड्रेस ठीक है, वो सारा कुछ ठीक है, बस सिंपल ये है कि शायद उसका कोई ब्लॉक कोड जो है चेंज हो गया है, वो इलेक्शन कमीशन की गलती की वजह से चेंज हुआ है या वो चेंज हुआ है नादरा की वजह से, लिहाजा हम आपको इलेक्शन को ब्लॉक करेंगे। हम कहते हैं कि जनाब मैदान में आए, आप बड़ी पॉपुलर पार्टी हैं, आपके बगौल यहाँ महंगाई बड़ी है, आपके बगौल हम अनपॉपुलर बड़े हैं, आपके बगौल ये इलेक्शन वन साइडेड होगा, आप यहाँ पे आए, हम आपको मैदान से हरा के घर भेजेंगे। हम बताएंगे कि हमने परफॉर्म किया है। और दूसरी बात बड़ी सीधी है कि हमारा फैसला आना है 4 बजे और उसके बाद अदालतें भी है। हमें इस बात में कोई डाउट नहीं है कि हमारे पेपर भी ठीक हैं, हमारा प्रपोजल भी ठीक है, हमने ठीक बंदे को जो आप कह लें कि हमारे बंदे ने प्रपोज किया है और हमारे डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू नहीं है। NA 133 का ज़िमनी इलेक्शन, हुकूमती उम्मीदवार को खुली छुट्टी। लीगी उम्मीदवार के खिलाफ सरकारी मशीनरी सरगर्म है। लीगी उम्मीदवार शाइस्ता परवेज मलिक के फ्लैक्सीज बैनर्स को उतारा जा रहा है, जबकि सरकारी मशीनरी ने हुकूमती उम्मीदवार को बैनर्स लगाने की खुली छूट दे दी है। मजीद जानेंगे आमिर रजा से। आमिर, आगाह कीजिएगा, एक पूरी जो है वो कैंपेन जो चलाई जा रही है उसमें जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं उसके बैनर्स उतारे जा रहे हैं। देखिए, जो PTI की गवर्नमेंट है वो खौफजदा है। NA 133 जो है वो मुस्लिम लीग नून का कर रहा है और यहाँ से मलिक परवेज जो है वो कामयाब हुए थे और अब उनकी जो अहलिया हैं वो यहाँ से इलेक्शन लड़े। तो पहले दिन से ही बहुत ज़्यादा खौफजदा नजर आती है हुकूमत, और ये कभी कोई बहाना। अभी इन्होंने इससे पहले एक खत लिखा है पंजाब हुकूमत महकमा दाखिला ने इलेक्शन कमीशन को कि इसको मुलतवी किया जाए, जिसकी कोई मंतक नहीं है। यानी जो मार्च हो रहा है वो गुजरांवाला से आगे वजीराबाद के पास है और लाहौर में इलेक्शन मुलतवी किया जाए, कोई समझ नहीं आया। और उसके बाद अब ये है कि जब कहीं नहीं चल पड़ी तो उन्होंने बैनर्स और पोस्टर्स उतारने शुरू कर दिए, और वो भी हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए। और फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से शाइस्ता परवेज मलिक साहबा के जो पोस्टर्स और बैनर्स हैं उनको उतारा जा रहा है, जबकि जो हुकूमती उम्मीदवार है उसके बैनर्स भी लगे हैं, उसके झंडे भी लगे हैं, उसके फ्लैक्सेस भी लगी हैं। तो ये खुल्ला जो है नजर आता है कि हुकूमत। ठीक है आमिर रजा, आपका बहुत शुक्रिया।
वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतअल्लिक़ समरी हुकूमत को भिजवाई थी। वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है, जबकि ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतअल्लिक़ समरी हुकूमत को भिजवाई थी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अवैस कियानी से। अवैस, आगाह कीजिएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाने का फैसला किया गया है। ओगरा की जो समरी है वो मुस्तरद कर दी गई है, जिसमें पेट्रोल 11 रुपये 53 पैसे, हाई स्पीड डीजल 8 रुपये 49 पैसे, मट्टी का तेल 6 रुपये 29 पैसे और लाइट डीजल जो है 5 रुपये 72 पैसे बढ़ाने की तजवीज़ की गई थी 1 नवंबर से। लेकिन वज़ीर आज़म ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को हिदायत की है कि जो मौजूदा ख्याल है उसके मुताबिक ये इजाफा ना किया जाए और कीमतें बरकरार रखी जाएँ। और अब 1 नवंबर से 16 नवंबर तक जो है यही कीमतें जो है बरकरार रहेंगी। यही कीमतें बरकरार रहेंगी। अवैस कियानी, आपका बहुत शुक्रिया। डेंगू मरीजों का बढ़ता रश, इलाज के लिए अस्पतालों को खुसूसी फंड ना मिल सके, जबकि टीचिंग अस्पतालों में CBC टेस्ट की सहूलत ना बढ़ाई जा सकी। अस्पतालों के पास NS1 टेस्ट की सहूलत भी इंतहाई महदूद है, जबकि डेंगू टेस्ट के लिए केमिस्ट्री एनालाइजर मशीनें खरीदने के लिए फ़ंड ही मुयस्सर नहीं। मज़ीद जानेंगे जाहिद चौधरी से। जाहिद, आगाह कीजिएगा कि अस्पतालों को खुसूसी फ़ंड जारी नहीं किए गए। डेंगू वबा की शिद्दत में इजाफा के साथ साथ उसके जो मरीज़ हैं डेंगू बुखार के, वो सरकारी और टीचिंग अस्पतालों में उनकी तादाद बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है। उनका रश जो है वो अब बहुत तेज़ी के साथ बढ़ गया है। लेकिन इसके बावजूद इस रश को कैटर करने के लिए हुकूमत ने अभी तक अस्पतालों को कोई भी खुसूसी फ़ंड्स फराहम नहीं किए ताकि वो इन मरीज़ों को बेहतर इलाज मुआलजे की सहूलतें फराहम कर सकें। अब तमाम टीचिंग अस्पतालों में जो केमिस्ट्री एनालाइजर हैं, जो CBC टेस्ट है ताकि डेंगू बुखार की इब्तदाई तशखीस की जा सके, अब वो जो है वो बहुत कम है और सिर्फ एक मशीन ही काउंटर्स के ऊपर दिखाई देती है, जिससे अब मरीज़ों का रश जो है वो 24 घंटे वहाँ पे जो है वो कतारों में लग के लोगों को ये केमिस्ट्री एनालाइज़र के ऊपर जो है वो टेस्ट करवाना पड़ता है अपना CBC, ताकि उनको इब्तदाई तशखीस की जा सके। इसके बाद NS1 टेस्ट जो है जिसे कंफर्मेशन की जानी है कि ये डेंगू बुखार है, अब वो टेस्ट जो है उसकी भी सहूलत महदूद है और उसकी किट्स जो हैं वो अस्पतालों के लिए के पास जो है वो उस मिकदार में मौजूद नहीं है। तो मजमूई तौर पर इस वबा से निमटने के लिए अस्पतालों को ताहाल कोई भी खुसूसी फंड्स फराहम नहीं किए गए। जिस तरह कोरोना वायरस से निमटने के लिए अस्पतालों को वसाइल दिए गए थे अब माली साल 2019-20 में भी और 2020-21 में भी, लेकिन डेंगू बुखार जो है ये पहली मरतबा है कि ये वबा जो है वो उसकी शिद्दत हर दूसरे गुज़रते दिन के साथ बढ़ रही है। लेकिन उसके बावजूद अभी तक हुकूमत ने इसके लिए इलाज मुआलजे के हवाले से बेहतरी लाने के लिए कोई भी जो है वो अस्पतालों को फ़ंड्स फराहम नहीं किए और अस्पतालों के जो अपने रिसोर्सेज हैं जो कि दीगर अमराज के साथ आने वाले जो मरीज़ हैं उन पर ख़र्च किए जाते थे, उन्हीं को कर्टेल करके जो है वो डाइवर्ट किया गया है डेंगू की तरफ, जिससे दीगर अमराज में मुब्तला जो मरीज़ हैं का इलाज मुआलजा मुतासर होने का। ठीक है जाहिद चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर में शहरियों के साथ फ्रॉड करने वाले गिरोह सरगर्म, सस्ते आईफोन मोबाइल के नाम पर शहरियों से फ्रॉड होने लगा। आईफोन के लालच में टाउनशिप के रिहायशी के साथ बड़ा धोखा हो गया। टाउनशिप का रिहायशी मोहम्मद असगर दादरसी के लिए सिटी 42 ऑफिस पहुंच गया। केबल पर 3800 रुपये में i1 की फरोख्त का ऐड चला, मोबाइल बुक करवाया और पैसे दिए, मगर मोबाइल का खाली केस जो है वो मिला। पाकिस्तान पोस्ट के जरिए घर पर डॉक आई। बात की कि जी किसी मुलाजम ने गलती से कर दिया, आप बेफिक्र है, आपको सेट जो है ना वो पहुंच जाएगा 2 दिन के बाद ना, जनवन हम आपसे माजरत चाहते हैं, ये 7 हो गया। तो 2 दिन मैंने इंतज़ार किया, उसके बाद जनाब उन्होंने क्या किया कि मेरे टेलीफोन जो है ना वो मेरे टेलीफोन बंद कर दिए। 2 नंबर जो उन्होंने दिए हुए मेरे पास, उधर टीवी पे आते हैं, वो 2 नंबर उन्होंने मेरे नंबर बंद कर दिए, अटेंड नहीं करते। मैंने किसी और नंबर से टेलीफोन किया, मैंने कहा यार तुम ये कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। अच्छा, मैंने जब वो उन्होंने रिस्पांस ना दिया तो मैं उनके जब डब्बा खोला था उस पर धर्मपुरा का लाहौर का एड्रेस दिया हुआ, धर्मपुरा का। मैं धर्मपुरा उस एड्रेस पे जाने से पहले मैं मुतल्लिका डाकखाने गया कि आपके डाकखाने से ये पार्सल बुक होता है।
तो मैं हैरान हुआ कि उस डाकखाने के अंदर ढेर लगा हुआ है, कम से कम 300-400 डब्बे वहाँ पार्सल पड़े हुए हैं। उस पर किसी पे MM कंपनी लिखी हुई, कंपनी वही फराडिया वही है, उसने कुछ को लिखा हुआ है MA टेल शॉप, किसी का लिखा है SS टेल शॉप, किसी पे लिखा है कुछ। और मैंने वो डाकखाने वाले से बात किया, मैंने कहा आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आप इस फार्म में इन्वॉल्व हैं। वो इन्वॉल्व इस तरह के जो टेलीफोन वो लिखते हैं ना, उसके ऊपर पैकेट के अंदर जो टेलीफोन नंबर दिया हुआ है, आधे नंबर हैं के विंटेज गाड़ियों की रैली। शाही कला में मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले पुरानी गाड़ियों के शौकीन अफराद अपनी गाड़ियों के हमरा लाहौर शाही कला पहुँचे। तफरीह के लिए आए शहरियों ने पुरानी गाड़ियों के साथ तस्वीर भी बनवाई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे कोमल असलम से। जी कोमल, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, हेरिटेज मोटरिंग क्लब ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम जो है वो आज गाड़ियों का मेला सज गया है और ये गाड़ियाँ पुरानी और एंटीक हैं। इस वक्त मेरे साथ शाहिद खान मौजूद है जिन्होंने कि ये इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ करवाया है। इनसे जानते हैं कि इस इवेंट का मकसद क्या है और इन्होंने क्यों ऑर्गेनाइज़ करवाया। जी सर बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी, ये हेरिटेज मोटरिंग क्लब ऑफ पाकिस्तान एक पूरा नेशन वाइड क्लब है और हम हर साल एक रैली करते हैं जो कि कराची से ले के ऊपर नॉर्दर्न एरियाज़ तक, जिस तरह हम कराची से शुरू हुए हैं और मालम जबा तक जा रहे हैं इस साल। और इसका मकसद है एक तो अपने शौक़ को इंजॉय करना और सेकेंडली पूरे मुल्क में बल्कि बाहर भी एक सॉफ्टवेयर इमेज ऑफ पाकिस्तान दिखाना कि पाकिस्तान के अंदर एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान का जो है वो सॉफ्ट इमेज दिखाना है। इस वक्त मेरे साथ गाड़ियों के शौकीन अफराद भी मौजूद है जिन्होंने कि पुरानी गाड़ी रखी हुई है। इनसे जानते हैं इन्होंने कौन सी गाड़ी रखी हुई है और क्या वजह और किस तरह इसका ख्याल रखते हैं। जी सर बताइए। जी लियाकत मलिक मेरा नाम है, मैं कराची से आया हूँ। ये 190 SL है 1962 की और इसका ख्याल अब ऐसे ही करते हैं जैसे लोग अपनी महबूबा का करते हैं। जी बिल्कुल, आपने इनसे जाना, इनका ये कहना था कि हम अपनी गाड़ियों का ख्याल इस तरह से रखते हैं जैसे कि हम अपने किसी चाहने वाले का रखते हैं। जी ठीक है कोमल असलम, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट city42.tv और देखते रहिए City 42।